अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो। अब ज़रा बेयर केस वर्सेस बुल केस देखते हैं मार्केट का, क्योंकि मार्केट में ऑफ कोर्स इस वक्त बहुत बेरिश नॉइज़ है, बहुत बेरिश सेंटिमेंट है। और मैं इस चीज़ को कोई वो नहीं समझता कि अगर इंसान कोई कहता है कि इस वक्त मार्केट नीचे जाएगी, इस वक्त मार्केट बेरिश है, तो इसको मैं कोई बड़ी कमाल की बात नहीं समझता। जब मार्केट वाकई स्टक है, जब मार्केट पिट रही है, फ्लैश क्रैश के बाद जब लोगों के सेंटिमेंट मेजॉरिटी बेरिश है, तो उस टाइम पे बात कहना कि मार्केट अभी और नीचे जाएगी, इसमें कोई बहुत कमाल की बात नहीं है। भाई कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी, कब तक जाएगी, वहाँ से कब रिवर्सल आएगा, और सबसे बड़ी बात यह है ये होगा या वो होगा, हम क्या करेंगे। असल बात ये होती है। अब बेयर केस पहले डिस्कस करते हैं, जिसको देख के बहुत सारे लोग जो है वो वाकई में बेरिश हो रहे हैं, और वो वाकई रीज़न उनके पास मौजूद हैं बेरिश होने के। सबसे बड़ा रीज़न है 35 मंथ्स कि बीटीसी का जो बॉटम है वहाँ से ऊपर तक टॉप तक 35 महीने लगते हैं, और उसके बाद बीटीसी का बुल रन होता है ख़त्म। सबसे पहली बात यह है 35वां महीना है नवंबर, और नवंबर जो है अगर ये 2025 ख़त्म हो जाता है, फिर हम 36वें महीने में एंटर होते हैं, और 36वां महीना हमेशा हमारे लिए बेयर मंथ हुआ है। बीटीसी की बेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म 2 साल की बेयर मार्केट का आगाज़ हुआ है, जो कि दिसंबर बनता है अगर नवंबर के अंदर हम लोग को टॉप नहीं मिलता। अब हिस्टोरिकली अगर मैं ये चेक करूँ कि 4 ईयर की जो साइकिल है बीटीसी की वो भी पूरी हो गई, 35 महीने का सिनेरियो है वो भी पूरा हो गया। ये मेजर चीज़ें हैं जो मुझे पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं, तो जिसकी वजह से मैं बहुत बेरिश हूँ, जिसकी वजह से लोग बहुत बेरिश हैं, जिसकी वजह से हर बंदा बेरिश हो सकता है। बिल्कुल ये बात ठीक है। अगर आप इस वक्त बिटकॉइन के चार्ट्स को चेक करोगे, बिटकॉइन के किसी भी चार्ट को देखोगे, तो आपको वो चार्ट बेयर मार्केट का लग रहा होगा, क्योंकि आप देखोगे कि मंथली रेजिस्टेंस आ गई है। दूसरा मेन रीज़न लोगों का ये है कि मंथली रेजिस्टेंस बीटीसी की जो है वो आ गई है, और मंथली रेजिस्टेंस से हमेशा बीटीसी रिजेक्ट हुआ है, तो इसलिए इस दफ़ा भी बीटीसी मंथली रेजिस्टेंस रिजेक्ट होगा और बेयर मार्केट का आगाज़ हो जाएगा। और दिसंबर के अंदर भी एक्चुअली 2024 में मंथली रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस से बीटीसी रिजेक्ट हुआ था, जिसके बाद जो है लास्ट एग्जिट को हमने कॉल आउट किया था। उसके बाद पूरे साल हम डंप रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं। देखिए, रीजंस होने चाहिए कि मार्केट नीचे क्यों जाएगी, बेयर मार्केट क्यों स्टार्ट होगी यहाँ पे। अब इसके अगेंस्ट हमें बुल केस देखना है कि बुल केस क्या बन रहा है। सबसे पहले बुल केस ये बन रहा है कि हम नवंबर के महीने में, नवंबर का महीना ऑल्ट्स के लिए हमेशा बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि अगर आप ऑल्ट्स के चार्ट को देखेंगे बीटीसी को छोड़ के, तो आपको लगेगा कि मार्केट अभी बुलिश है। और अगर आप सिर्फ बीटीसी के चार्ट को देखेंगे ऑल्ट्स को छोड़ के, तो आपको लगेगा कि मार्केट इस वक्त बेरिश है। इस वजह से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस वजह से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ये देखेंगे कि जब भी मार्केट के अंदर बीटीसी की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, जब भी ऑल्ट कॉइन का स्वीप हुआ है, जो इस दफ़ा भी हुआ है, उसके बाद मार्केट ने एक अपवर्ड मोमेंटम लिया है, मार्केट ने एक अप ट्रेंड लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैक्रोस आपके बुलिश हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट ईटीएफ्स की लाइन लगी हुई है, अपार्ट फ्रॉम दैट एसईसी इनोवेशन एग्जेम्पशन एक्ट दिसंबर में देने लगा है, अपार्ट फ्रॉम दैट रियल एस्टेट की साइकिल का टॉप अभी भी रहता है, अपार्ट फ्रॉम दैट डॉलर जो है वो डंप हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रंप जब अभी ऑफिस रीओपन करेगा, तो हमेशा जब एडमिनिस्ट्रेशन यूएस की वापस रीओपन होती है, मार्केट्स ऊपर की तरफ जाती हैं, क्योंकि मार्केट्स के अंदर ये लोग पैसा फेंकते हैं। तो देखें, बुल केस के रीजंस हैं। बेयर केस वर्सेस बुल केस को हमने देखना है, लेकिन हमने किसी भी केस के लिए प्रिपेयर होकर बैठना है। स्पॉट होल्डर्स जो हैं उनको होल्ड करना है, और होल्ड करना पड़ेगा। नुकसान में बेचने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम नुकसान में बेच के बैठ जाएं। ठीक है, एटलीस्ट हमारी कम्युनिटी में नुकसान में बेच के तो नहीं बैठेंगे, हम होल्ड करेंगे। स्पॉट के होल्डर्स को ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये अब केस है, इस वक्त हम एक मार्केट के पिवटल पॉइंट पे, जहाँ पे कन्फ्यूजन जोन बहुत हाई है, जहाँ पे हर बंदा इस वक्त बड़ा कंफ्यूज्ड है। और मैं उसको ब्लेम नहीं करता, क्योंकि कन्फ्यूजन फैलाई गई है। यहाँ पे आपको लाया गया है कि आपको कंफ्यूज कर दिया जाए। यहाँ पे लॉन्गर्स एंड शॉर्टर्स दोनों के पास रीजन हो सकते हैं, लॉन्ग करने के, शॉर्ट करने के। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि कल क्या होने वाला है। कोई भी सिनेरियो चेंज हो सकता है, लेकिन हमें ये मालूम है कि हमने मार्केट की जो एक्चुअल चार्टिंग पिवटल साइकिल्स हैं उनको देखना है। और उसको देखते हुए मैंने जो पिछली वीडियो में बनाई है, उसमें मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताया कि मार्केट जो है उसने 2021-2024 में बीटीसी ने ऑल टाइम हाइज मारे कि नहीं मारे। उस ऑल टाइम हाई मारने के फ़ौरन बाद बीटीसी ने बहुत बड़ा फ्लैश क्रैश लिया, डंप लिया, मार्केट ने भी लिया, इस साल भी हुआ। और उसके बाद नवंबर दिसंबर में मार्केट ने टॉप देखा। 2021, 2024 और अब 2025 में हो सकता है। तो देखें, मैं इन साइकिल्स को देख के चल रहा हूँ। अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, मैं कुछ नहीं जानता, एब्सोल्यूट कोई नहीं होता। ये ट्रेडिंग है, ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे हाई वॉलेटिलिटी है, लेकिन हम लोगों को प्रॉपर चीज़ों को देख के चलना चाहिए। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बयान किया, बेयर केस मौजूद है, बुल केस मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है कि जो भी केस प्ले आउट हो, हमने उससे मुस्तफ़ीद कैसे होना है। सवाल ये पैदा होता है, और हम उसको इंशाल्लाह पहले प्रीएम्प्टिवली देख पाएँ। लेकिन इस वक्त
ये कह देना कि यार मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट नीचे जाएगी। ओके, तो आप बेयर केस में हो, लेकिन बुल केस के पॉइंट्स का क्या, मैक्रोस का क्या, इन सारी चीज़ों का क्या, ऑल्ट कॉइन्स का जो है वो ऑल्ट्स का जो चार्ट है टोटल 3 का, टोटल मार्केट कैप का, यूएसडीटी डोमिनेंस का, डीएक्सवाई का, ये चार्ट जो बुलिश मार्केट के लिए हुए हुए हैं उनका क्या, तो उन पे आपका क्या तबसरा है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त वो पॉइंट है पिविटल, जहाँ पे अगर आप मुझे बोलेंगे शारिक भाई बेयर केस की वीडियो बनाओ, मैं बेयर केस की वीडियो बना के पेश कर दूंगा। आप बोलेंगे बुल केस की वीडियो बनाओ, मैं बुल की बना के पेश कर दूंगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात ये होता है कि प्लान ऑफ एक्शन क्या है, तो वो हम लोगों ने प्लान ऑफ एक्शन हमारा एट द सेफेस्ट रखना है। तो कोशिश हमारी यही है बुल आर्मी के अंदर एट द सेफेस्ट रखें। और जो बुल आर्मी का डिस्कॉर्ड है, आज उसके ऊपर हम ये डिस्कशन करने लगे हैं, बेयर केस वर्सेस बुल केस की प्रॉपर डिस्कशन करने लगे हैं आज हम वहाँ पे उस फोरम पे। तो इंशाल्लाह भाई देखें, जिस तरफ मार्केट करवट बैठे अल्लाह पाक हमें नुकसानात से बचाए, फ़ायदे की तरफ रखे। लेकिन हम लोगों को इस वक्त इंटैक्ट रहना है, अटेंटिव रहना है, और हम लोगों को इस वक्त प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से, गाइडेंस से चलना है। मेन चीज़ ये है, चाहे कहीं से भी गाइडेंस लो आप, बुल आर्मी बुल रूम को ज्वाइन करना है, फोरम का हिस्सा बनना है, तो उसके लिए नंबर जो स्क्रीन पे घूम रहा है इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वेरिफिकेशन की वीडियो फिर भी अपने नाम से मंगा करें, बहुत फेक प्रोफाइल मेरे नाम से बनी है, प्लीज़ ध्यान से रहें, और उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं पेड ग्रुप को। लेकिन देखें, आपने फैसला करना है कि आपने अपने पैसों को लेकर किस तरफ रिस्क मैनेजमेंट करके किस तरफ उसको अटेंटिवली रखना है। और मैं हमेशा ही कहता हूँ, ज़्यादा कैपिटल है स्पॉट करो, लेवरेज नहीं करो अगर अच्छा कैपिटल है। बाकी मैं कुछ मज़ीद वीडियोज़ हैं चार्टिंग की, मैंने कुछ चार्ट्स निकाल के रखे हैं, उन पे भी वीडियो बना के मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। 1 घंटा दें मुझे, 1-2 घंटा दें, वो वीडियो भी अभी आने वाली है। लेकिन ये बताना बड़ा ज़रूरी है इस टाइम पे कि बड़ा आसान है जी, बुल मार्केट आ गई है जी, बेयर मार्केट आ गई है जी। भाई रीजंस दोनों तरफ इस वक्त मौजूद है, मार्केट बड़ी पिवटल पॉइंट पे है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। मैं आप लोगों को सच बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी एक तरफ की साइड लेके आप लोगों के सामने पेश नहीं कर रहा। जो सच्ची बात है मैं आप लोगों के सामने वो रख रहा हूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता है जो सच्ची बात है डेवलपिंग सिचुएशन, डेवलपिंग मार्केट में, वो आप लोगों के सामने पेश करके रखना, मैं वो काम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। इंशाल्लाह मज़ीद एनालिसिस आप लोगों से मैं शेयर करूँगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।